क्लॉज समझने के लिए और क्लॉज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लॉज, ओके। और ये क्लॉज समझने के लिए हमें क्या पहले समझना पड़ेगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं समझते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड क्लॉज। क्लॉज नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पहले समझो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ओके। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की मदद से समझो तो क्लॉज और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। अब यहाँ पर देखो इज़ ब्लू किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यहाँ पे इज़ ब्लू कहा जा रहा है किसके बारे में? स्काई के बारे में। इज़ ब्लू इज़ बीइंग सेड अबाउट स्काई, सो द स्काई इज़ सब्जेक्ट। स्काई क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट को लेने के बाद जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपने निकाल लिया और बाकी के जो भी वर्ड्स बच गए उनको बोलते हैं प्रेडिकेट। उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलते हैं। और अब समझो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब दोनों मिलकर कंप्लीट सेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ पर अगर तुम बोलोगे द स्काई इज़ ब्लू तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके कंप्लीट सेंस देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस, ओके। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, द स्काई इज़ ब्लू हो गया। फिर यहाँ पर देखो आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें भी क्या हो रहा है? जब मैं तुमको बोल रही हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश तो तुम मुझे ये बताओ कि एम टीचिंग इंग्लिश मैं यहाँ किसके बारे में बोल रही हूँ? तो तुम बोलोगे सब्जेक्ट आई के बारे में, ये नहीं बोलोगे कि मैं के बारे में। जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वही आप वहाँ पे मेंशन करो, वहाँ पे बोलोगे आई, तो आई क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट। तो वट एवर इंफॉर्मेशन वी गिव अबाउट इन इट, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि एम टीचिंग इंग्लिश इज़ बीइंग सेड अबाउट आई, सो आई इज़ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जिसके बारे में तुम इंफॉर्मेशन देते हो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। एनीथिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट को जब तुम ये कर लेते हो, सब्जेक्ट को लेने के बाद, निकालने के बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। बाकी को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर लो, बहुत लोग सब्जेक्ट को बोलते हैं क्या कि काम को जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करो। सब्जेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करोगे? और डिफिनीशन 8, 9, 10 में डिफिनीशन नहीं लिखा जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हमेशा याद रखना कि एनीथिंग अबाउट विच वी से, कोई भी चीज़, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे देखो यहाँ पर है द पेन इज़ न्यू, द पेन इज़ न्यू। यहाँ पर तुम इज़ न्यू किसके बारे में बोल रहे हो? द पेन के बारे में। तो द पेन यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम उस डिफिनीशन से चलेंगे कि इस काम को जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर कोई काम भी नहीं है और पेन कोई काम कर भी नहीं रहा है। तो इसलिए वो कॉन्सेप्शन बिल्कुल हटाइए। क्या बोलेंगे कि एनीथिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। द पेन यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लेने के बाद जो बाकी सारे वर्ड्स आपके बच गए दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। और तुम क्या देख रहे हो यहाँ? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या दे रहे हैं? कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अब देखो
अब क्या होता है कि कभी कभी आपका एक लॉन्गर सेंटेंस होता है, तो उसमें कोई पार्ट ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन तब भी वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अगर ये दोनों मिलकर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये क्या है, सेंटेंस बनाएगा। अगर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है लेकिन दोनों मिलकर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, देन दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल में, यहाँ देखो फर्स्ट वन, शी सेड दैट। अब इस पार्ट को, ये जो तुम्हारा है इसको अभी हटा देते हैं, तुम सिर्फ इसको पढ़ो। यहाँ पूरा सेंटेंस मेरा है, शी सेड दैट शी वॉज हंग्री, लेकिन मैंने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया और मैं तुमको बोल रही हूँ कि सिर्फ तुम इतना पढ़ो, शी सेड दैट। अब बताओ यहाँ पर सेड दैट किसके बारे में कहा जा रहा है, शी के बारे में। तो शी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेड दैट। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यहाँ सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है। अगर तुम किसी से बोलोगे शी सेड दैट, तो सामने वाला पूछेगा क्या कहा उसने, तो तुम बोलोगे शी सेड दैट, तो यहाँ तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो कंप्लीट सेंस नहीं दे, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉज बोलते हैं। ओके अब यहाँ पर देखो इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं जो रेड से लिखा हुआ है, शी वॉज हंग्री। यहाँ पे वॉज हंग्री किसके बारे में कहा जा रहा है, शी के बारे में। सो शी इज़ सब्जेक्ट एंड वॉज हंग्री इज़ व्हाट, प्रेडिकेट। अब इसको पढ़ने के लिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अगर तुम सिर्फ ये बोलोगे शी वॉज हंग्री, तो शी वॉज हंग्री यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। वॉज हंग्री किसके बारे में बोल रहे हैं, शी के बारे में। शी सब्जेक्ट, वॉज हंग्री प्रेडिकेट, और ये दोनों मिलकर कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके फिर नेक्स्ट में आओ, यहाँ पर इसको भी क्रॉस करो, डिडंट मेक मच सेंस टू मी। ठीक है, उसने जो भी कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, डिडंट मेक मच सेंस टू मी, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर देखो ये एम्परेटिव सेंटेंस है, डिडंट जैसे बोलते हो डोंट गो देयर, तो ये एम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं सिर्फ इसको हटाऊँ, अब सबको हटाओ, अब तुम ये दो बोलो। फर्स्ट को तो मैंने बता दिया था, व्हाट शी सेड, उसने जो कहा। अब किसी से तुम बोलोगे व्हाट शी सेड, उसने जो कहा, सामने वाला पर्सन बोलेगा क्या कहा, तो तुम बोलोगे उसने जो कहा। तो आप यहाँ जो बोल रहे हो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, स्टिल इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। देखो लॉन्गर सेंटेंस में याद रखो, तुमको मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो दोनों सेंटेंस है दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि आपके दो क्लॉजेस रहेंगे। एक तुमने देखा कि एक जब मैं तुमको बताई तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो जो कंप्लीट सेंस देता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके तीन नाम हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो और मेन क्लॉज बोल सकते हो। यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका भी वही है। क्यों बोलते हैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज? इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि इसको अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ये अपनी मीनिंग खुद ही दे सकता है। लेकिन अगर इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करनी है, इस पार्ट को जो कि रेड से नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक से लिखा हुआ है, अगर इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करनी है तो इसको किस पे डिपेंड करना होगा,
जोरेट से शी वॉज हंग्री, इसको किस पे डिपेंड करना होगा? मेन क्लॉज पे। सो दिस इज कॉल्ड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसका एक और नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो सेंटेंस में जब मान लो कि लॉन्गर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो कि मेन क्लॉज हो गया, यानी जो अपनी मीनिंग खुद से दे सकता है, वो किसी और पे, किसी और सेंटेंस के पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है अपनी मीनिंग को क्लियर करने के, तो उसको बोलते हैं क्या? मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक सेंटेंस का पार्ट ऐसा है जिसको अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। सो दे आर कॉल्ड व्हाट? डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और जब सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक साथ हों तो उनको बोलते हैं क्या? दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, तुमने देखा होगा कि क्लॉज में नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज किसको बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज किसको बोलेंगे और नाउन क्लॉज किसको बोलेंगे। ओके।